हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव है, क्योंकि वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है। इनका अन्य नाम आदिनाथ और वृषभनाथ भी मिलता है। तो अगर ऋषभदेव के जगह आदिनाथ या वृषभनाथ रहे तो भी वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी हो जाएंगे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, लेकिन पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। लेकिन जैन धर्म को फेमस करने का जो श्रेय जाता है तो महावीर स्वामी को जाता है, इसीलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। यानी कि जो पार्श्वनाथ थे वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म वाराणसी यानी कि काशी के में हुआ था। वे काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और पार्श्वनाथ ने ही 4 महाव्रतों का सिद्धांत दिया था, जिसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। यह बिहार में राजगीर के निकट है। अगर ऑप्शन में पावापुरी नहीं रहे तो हम राजगीर को भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में चूँकि पावापुरी है तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो महावीर स्वामी जो है ज्ञात्रिक कुल से जुड़े थे, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। जबकि महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। यह नदी का नाम पूछा जा रहा है। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। यहाँ महावीर स्वामी पूछा जा रहा है तो बी हो जाएगा। और यह जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का संबंध किस धर्म से है। तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। बी हो जाएगा आंसर हमारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लेते थे उन्हें कैवल्य कहा जाता था, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। यानी कि इसका मैंने आंसर साथ में ही बता दिया, ये जैन धर्म हो जाएगा। यानी स्यादवाद एवं अनेकांतवाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है या किस धर्म में किया गया है। तो फ्रेंड्स, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। हम जानते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन ये सन्यासियों के लिए मूलतः है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए इसी आधार पर 5 अनुव्रतों की भी स्थापना की गई थी। को सिद्धांत दिया, अनुव्रत 5 अनुग्रहों का सिद्धांत दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, समेध शिखर जो है उसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद समेध शिखर पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये आंसर हो जाएगा। जानते हैं कि कालांतर में है जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक दिगंबर शाखा और एक श्वेतांबर शाखा। तो स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर शाखा के प्रमुख थे। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो होते थे जो पूर्णतः नग्नता में विश्वास रखते थे। तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन हो गए थे? स्थूलभद्र हो गए थे। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। ये हो जाएगा। अगर अर्धमागधी ऑप्शन में नहीं रहे तो प्राकृत भाषा में भी जैन साहित्य लिखे गए हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन है हमारा, तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का जो मूल पाठ है वह आगम है। इसमें 12 अंग 12 उपांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक स्थान में 512 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम जो था वर्धमान था। महावीर नाम उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। उन्हें एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, और उनकी शादी जमाली से हुई थी, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधार बिंदु जो है वह अहिंसा है, यानी जैन धर्म में सर्वाधिक जोर अहिंसा पर दिया गया है। डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, और बाद में उसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जैन रचना है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है। जैन धर्म से संबंधित पुस्तक परिशिष्ट पर्वन, या कहीं कहीं परिशिष्ट पर्व भी लिखा रहता है, कहीं कहीं परिशिष्ट पर्वन भी लिखा रहता है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हेमचंद्र है। सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जो है जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इसके बाद तीर्थंकर की परंपरा को समाप्त कर दिया गया, और महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की। तो वो कहाँ की थी? पावा में की थी। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था? तो उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी, इसके बाद उसको 11 भागों में विभाजित किया था, 11 गंधर्वों की स्थापना की थी। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उन्होंने जो जैन संघ बनाया था उसके अध्यक्ष सुधर्मा बने। कहीं कहीं यहाँ पे सुधर्मन भी लिखा रहता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ये आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी जो उनकी अनुयायी बनी? तो चंपा नामक युवती जो है महावीर स्वामी की प्रथम अनुयायी बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र की रचना भरद्वाबाहु ने की थी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 जैन तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे
और अरिस्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाधि मरण या संलेखना किस दर्शन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह जैन दर्शन से संबंधित है। इसमें व्यक्ति भूखे प्यासे रहकर और इस विधि द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो यह प्रतिमा जो है गंग वंश के शासक के मंत्री चामुंड राय ने कराई थी, ये है। और इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है और यह कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाई थी और श्रवणबेलगोला जो है वह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तकाभिषेक उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह जैन धर्म से संबंधित है। हमने अभी जो श्रवणबेलगोला की प्रतिमा के बारे में चर्चा किया, तो वहाँ पर हर 12 वर्ष में एक उत्सव मनाया जाता है और बड़े पैमाने पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो मस्तकाभिषेक उत्सव जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में स्थित जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो फ्रेंड्स यह चंदेल शासकों ने किया था, ये हो जाएगा आंसर। खजुराहो में हिंदू धर्म और जैन धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, मंदिर हैं। तो इसका निर्माण जो है, जो जैन धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? तो यह 14 पूर्व हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इससे पहले 14 पूर्व की रचना की गई थी, तो सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यापनीय संप्रदाय किसका है? तो यह फ्रेंड जैन धर्म की दिगंबर शाखा से जुड़ा हुआ है एक संप्रदाय, तो बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं है? यहाँ नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता भी है, पुनर्जन्म की मान्यता भी है, कर्मवाद की भी मान्यता है। मान्यता नहीं है तो किसकी नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वह माउंट आबू में स्थित है, यह राजस्थान में है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन भिक्षु के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर गुहा विहार किस शासक ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स यह कर्णलिंग के राजा खारवेल थे, उन्होंने यह गुफा का निर्माण कराया था। और खारवेल का जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बहुत फेमस है प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण थे। इन्होंने 512 ईस्वी में आयोजित गुजरात में आयोजित द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा का कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला में जो निर्मित मूर्तियां हैं वह मूलतः जैन महावीर स्वामी की और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो पूर्ण हुआ। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वह बौद्ध धर्म पर आधारित होगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत।